अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार फेस्टिवल्स में भी फिटनेस को मेंटेन करने का सोचा था, नहीं करा, तो इस चीज़ को याद रखो यार कि 5-6 दिन ट्रेनिंग ना करने से आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस डिफाइन नहीं होती है। लॉन्ग टर्म फिटनेस कई सालों की मेहनत से डिफाइन होती है। 5-6 दिन छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को लेकर सच में सीरियस हैं, लेकिन आपने दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली हैं, अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा और पूरी तरह से सिर्फ एंजॉय करा है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। इसमें बात करेंगे कि दिवाली की वजह से आपकी फिटनेस पर जो असर हुआ है उसे कैसे ख़त्म करना है और दोबारा से अपनी पीक फिटनेस पर, बल्कि अपनी पीक फिटनेस से भी ऊपर कैसे जाना है। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आपने अपने इस फेस्टिव लाइफस्टाइल से अपनी फिटनेस पर 2 चीज़ें करी होगी। उसमें सबसे पहले है कैलोरिक सरप्लस। बहुत चांस है कि इस दिवाली में आपने बहुत सारा खाना खा लिया होगा। खाना तो ठीक है, आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होगी, और मिठाइयों में क्योंकि वो स्वीट होती हैं, मतलब मीठी होती हैं, उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ी सी मिठाइयों में आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, और इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली होगी तो आपने बहुत सारी कैलोरीज भी कंज्यूम कर ली होगी। इन कैलोरीज से आपका वेट बढ़ सकता है और आप आउट ऑफ शेप हो सकते हो। और अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते कि आपका वेट बढ़े या फिर आप आउट ऑफ शेप जाएं, तो आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में जाना होगा। आपकी बॉडी में कैलोरीज आ रही होती हैं आपके खाने से, और आपकी बॉडी में से कैलोरीज निकल रही होती हैं आपके एक्सरसाइज और दूसरे कैलोरिक एक्सपेंडिचर से। जितनी कैलोरीज आप अपनी बॉडी में स्टोर करते हो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो कि आपने अपने खाने से ऑब्टेन करी होती है। इन कैलोरीज को जलाने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी में जितनी कैलोरीज आ रही है उसे कम कर दो। दूसरी चीज़, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो। इससे ओवरऑल ये होगा आपकी बॉडी में जितनी कैलोरीज स्टोर्ड हैं वो कम होने लगेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अपने डिज़ायर्ड शेप में पहुंच जाओगे। तो ये था कैलोरिक सरप्लस। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो कि आपने अपने फिटनेस रूटीन के ऊपर कर ली होगी, मतलब दिवाली की वजह से आपके फिटनेस रूटीन के साथ में हो गई होगी, वो ये है कि आप उसके साथ में इनकन्सिस्टेंट हो गए होगे। मतलब आप रेगुलरली वर्कआउट नहीं कर रहे होगे, आपने न्यूट्रिशन ऊपर नीचे कर दिया होगा, अपना रेस्ट नहीं कर पा रहे होगे ठीक से, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप अपने फिटनेस रूटीन के साथ में इनकन्सिस्टेंट हो गए हो, तो आपको ये एक चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले ये एक चीज़ करो। अगर आपको डिसिप्लिन के साथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो देखो, अपने फिटनेस के रिजीम में से, मतलब अपनी फिटनेस के लिए आप जो जो प्रैक्टिसेस करते हो उनमें से एक प्रैक्टिस लो, या फिर चलो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से कोई सी एक चीज़ लो। सुबह उठने के बाद उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, और ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको कि आप 5 मिनट से ज़्यादा कर सको अगर आप करना चाहो तो। और आप इसको जितना करो आप उस चीज़ में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाओ, ठीक है। ये एक बुक पढ़ना हो सकता है, ये जर्नल लिखना हो सकता है, ये कुछ सीखना हो सकता है, ये आपका काम करना हो सकता है। पर देखो, करना बस ये है कि आपको सुबह उठना है और 5 मिनट के लिए उस चीज़ को करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको रोज़ करनी है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाओगे वैसे वैसे आप अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि हर रोज़ उठकर एक ऐसा काम कर रहा है जो कि उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप एक प्रोसेस बेस्ड आइडेंटिटी बना लोगे, मतलब कि यही वाली आइडेंटिटी कि आप अपनी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें रोज़ करते हो और उन्हें करते ही हो, वैसे वैसे आपके अंदर और ज़्यादा डिसिप्लिन आने लगेगा। क्योंकि डिसिप्लिन बेसिकली यही होता है, सही चीज़ों को सही समय पर करना। लेकिन आप बस ये एक चीज़ करो और अपने आप से ये चीज़ हमेशा बोलो कि मैं ये एक चीज़ सुबह उठने के बाद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक आइडेंटिटी बना सकूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ों को रोज़ करता है। तो ये सेकंड वाली प्रैक्टिस करने से आप अपने फिटनेस रेजिम पर भी जल्दी से कंसिस्टेंट हो पाओगे। 2-4 दिन आप इस चीज़ को करो, कोई सी भी एक चीज़ निकाल लो आपके दिन में से, उसको करो, 2-4 दिन तक करो, और इसी के साथ में अपने फिटनेस रेजिम को भी स्टार्ट करो। शुरू में थोड़ी सी टफ लगेगी ये सब चीज़ें, मतलब शुरू में एकदम से वापस जिम जा कर के या फिर ग्राउंड पे जा कर के ट्रेनिंग करना थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग होगा। लेकिन इस चीज़ को करते करते आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी और ये सब वापस फ्लो में आ जाएगा। इसी के साथ में जब आप ये 5 मिनट वाली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो रोज़ अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम करना भी फ्लो में आ जाएगा। और इससे जो ये आइडेंटिटी आप बनाओगे, ये आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में जब भी आप ट्रेनिंग से ब्रेक लेते हो तब भी थोड़ी बहुत हेल्दी चीज़ें खाते और करते रहने में, और
आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा करने में, जिसमें कि आपको रोज़ मेहनत करनी होती है और कंसिस्टेंट रहना होता है। तो जब आप अपने कैलोरिक सरप्लस को, मतलब जितना फैट आपने स्टोर कर लिया है उसको ख़त्म कर दोगे और अपने फिटनेस के रेजीम पर, मतलब अपने फिटनेस के रूटीन पर वापस आ जाओगे, तब आपका फिटनेस रूटीन फेस्टिवल्स में जितना भी डिस्टर्ब हुआ होगा वो वापस से रिकवर कर जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार फेस्टिवल्स में भी फिटनेस को मेंटेन करने का सोचा था, नहीं करा, तो इस चीज़ को याद रखो यार कि 5-6 दिन ट्रेनिंग ना करने से आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस डिफाइन नहीं होती है। लॉन्ग टर्म फिटनेस कई सालों की मेहनत से डिफाइन होती है। 5-6 दिन छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, जाओ और जा कर के अब से मेंटेन करो। हफ्ते में 4 से 5 दिन अच्छे से मेहनत करो और इसी चीज़ को जब आप कुछ सालों तक करोगे ना, तब जाके आपकी बॉडी में अच्छे से लॉन्ग टर्म वाले रिजल्ट्स दिखेंगे। राइट गाइस, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर और भी कुछ देखना हो स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। यहाँ पर आपको मिलेगा स्पोर्ट्स साइंस का कॉन्टेंट और वो भी हिंदी में। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। राइट गाइस, पीस।